लोगों के अंदर कमजोरी बहुत देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनमें देखने में आता है कि वो देखने में तो हष्ट पुष्ट होते हैं, उनकी उम्र 20 से 40 साल तक के बीच की होती है, बट उनकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस चल रही होती है कि वो अपने आप को ऐसा फील करने लगते हैं जैसे कि वो 50 या 60 साल के हो चुके हैं। उनको जनरल वीकनेस के साथ साथ और प्रॉब्लम भी उनकी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती हैं, जैसे उनकी सेक्स पावर कम हो जाती है, उनको हर समय ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी थकी थकी सी है, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी काम को करने का मन नहीं करता और हमेशा उन्हें चक्कर से आते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है उनको देखने को मिलती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई है, फिर वो इसके लिए वो जगह जगह जाते हैं और जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, स्टेरॉइड डालते हैं बॉडी के अंदर। उससे वक्तिया तौर पर फायदा हो जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद में बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगती है, यानी कि लंग्स खराब होने लगते हैं, किडनी, फेफड़े, लीवर, बाल झड़ जाते हैं, स्किन लटक जाती है। ये प्रॉब्लम है उनको वक्त से पहले आना शुरू हो जाती हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए खास करके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वजहें बताने वाला हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी के अंदर आखिरकार ये वीकनेस है किस वजह से। ये जनरल वीकनेस है, कोई बीमारी नहीं है। तो देखिए, इसके 4 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है खून की कमी, एनीमिया, यानी कि लो हीमोग्लोबिन का होना। जब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि चलते चलते जैसा कि आपको चक्कर से आ रहे हैं, आप अभी गिर जाएंगे, किसी काम को करने के लिए मन नहीं होगा। स्किन आप देखेंगे तो आपकी ऐसा होगी वाइटिंग सी, यानी कि पीले से आप दिखाई देने लगेंगे। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर खून की कमी है। इसको पूरा करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, साग सब्जियां, इनको खाना है। गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, ये आपको खाने हैं। टमाटर का सूप पीना है। और एक नुस्खा जो कि मैंने पहले भी खून की कमी पूरा करने के लिए मात्र 7 दिन के अंदर, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उस पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो 2 शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, 5 बादाम की गिरी लेनी है और आपको 2 अंजीर के टुकड़े लेने हैं और आपको 15 से 20 आपको किशमिश लेनी है। रात को आपको इनको भिगोकर आप रख दें और सुबह को इनको कूट कर पेस्ट बनाकर खा लें, या फिर दूध में डालकर आप इनको खा सकते हैं। आप ये करेंगे तो आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो खून की कमी होगी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये जनरल वीकनेस जो चल रही थी, अगर खून की कमी के कारण थी, तो ये खत्म हो जाएगी। और दूसरी बड़ी वजह होती है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी। अगर आपके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, 12 इस तरीके के अगर आपको विटामिन की अगर कमी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, मिनरल्स की कमी हो गई है, तो भी आपको जनरल वीकनेस ही देखने को मिलती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं और आपको न्यूट्रिशंस वाली ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस पूरे करें, मिनरल्स पूरे करें। आप YouTube पे जाकर भी आप जाकर देख सकते हैं कि विटामिन ए को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, विटामिन बी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जाकर कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा अगर वीकनेस हो रही है, अगर मिनरल्स और विटामिन के कारण, और आप जो है फल फ्रूट वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, हरी साग सब्जियां नहीं खा रहे हैं, जिसके वजह से आपका विटामिन ए, बी, सी, डी या जो भी मिनरल्स हैं आपके कम हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर से मल्टीविटामिन की कमी हो रही है, तो आप बाजार से किसी अच्छे ब्रांड का देख करके आप मल्टीविटामिन कुछ दिनों तक आप खा सकते हैं, जिससे कि जनरली वीकनेस होगी आपकी वो खत्म हो जाएगी। और तीसरी जो वजह होती है वो इनडाइजेशन, यानी कि डाइजेस्ट ना हो पाना कोई भी चीज़। आप अगर कुछ भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें खाया पिया लग ही नहीं रहा है, हकीम साहब हम जो भी खा रहे हैं बॉडी को लगता ही नहीं है, वो वेस्टेज हो जाता है और हम पतले के पतले ही हैं, बिल्कुल हमारा वेट भी गेन नहीं हो रहा है और शरीर के अंदर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए, अगर इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर अगर वीकनेस है कि आप खाया पिया आपको नहीं लग पा रहा है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको सुधारना है अच्छी तरीके से। आप जब उसको सुधारेंगे तो आपके बॉडी के अंदर वो जाकर लगेगा और आपकी वीकनेस जो है खत्म हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आपको फास्ट फूड और मैदे से बनी हुई चीज़ें कोई आपको नहीं खानी है। और आप जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो आप उस दौरान पानी ना पिएं, यानी कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पानी उन्होंने खाना खाया और उसके बाद में गट गट करके उन्होंने ढेर सारा पानी पी लिया, तो अंदर की जो जठर अग्नि होती है उसके अंदर जो अग्नि जलती है वो पूरी तरीके से मंद हो जाती है और खाना पिया जो होता है आपका, जो आप खाना पीना खाते हैं, वो अंदर जाने के बाद में वो सड़ने लगता है और वेस्टेज हो जाता है और बॉडी को वो फ़ायदा करने की जगह वो नुकसान करता है और फिर वीकनेस आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप त्रिफला का चूरन बना लें, त्रिफला आप खाना शुरू कर दें, चाहे तो इसका सिरप ले लें या फिर त्रिफला आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद में 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में आप ये खाना शुरू कर दें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। और बाजार की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दें।
कुछ सावधानियां बरतें, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो वीकनेस थी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका ख़राब था, वो भी धीरे धीरे आपका रिकवर होने लगेगा। और चौथी बड़ी वजह होती है अंडरवेट होना, यानी कि बहुत सारे लोग वीक होते हैं, यानी कि दुबले पतले होते हैं, इस वजह से भी उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस ही होती है। तो दुबले पतले लोगों को तो अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें वेट गेन करना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आप मार्केट से खजूर लेकर आएँ और आप 2 खजूर सुबह 2 शाम आप दूध के साथ में सुबह शाम इसको लेना शुरू कर दें। अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आपको करना क्या है, आप आम तो खाते ही हैं, आम आप अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाएंगे तो आपको वो अंदर से गर्मी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप जैसे ही आम खाएँ उसके ऊपर से आप 1 गिलास दूध पी लें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि जो लोग आम खाते हैं वो देखते हैं कि आम के दिनों में उनका वेट भी बढ़ जाता है। तो आम के दिनों में है तो आप आम खाएं और उसके ऊपर से आप दूध पिएं, और ये निरंतर लगातार 1 महीने तक आप कर लें, आपका कुछ हद तक वेट बढ़ जाएगा और जनरल वीकनेस जो है ये भी खत्म हो जाएगी। और खजूर का सेवन आप करना शुरू कर दें, आपका वेट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद भी उनकी बॉडी को कुछ नहीं लग पा रहा है, यानी कि उनका वेट भी गेन नहीं हो पा रहा है, जनरल वीकनेस रहती है। तो आप नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर चल रहे होंगे, उन पर आप कॉल करके परामर्श कर सकते हैं। और आप यहाँ से अगर हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक दवाई अगर मंगाना चाहते हैं बनी बनाई, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ से भी कुरियर सेवा शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू अगर इस वीडियो को आपने अगर पूरे ध्यान से देखा और इसको अगर आपने समझ लिया और इन तरीकों को आपने अपना लिया, तो आपकी जो जनरल वीकनेस थी ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और आप कहेंगे कि हाँ, वाकई आपने कोई चीज़ ऐसी बताई थी कि जिसके थ्रू हमारा जो अंदर की जो सिस्टम था, जो जनरल वीकनेस थी, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो अपनी बॉडी के प्रति आप जागरूक रहें, सचेत रहें, देखें कि हमारी बॉडी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। उसको ठीक करने के लिए हमें घर पर ही ऐसा कौन सा नुस्खा अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि जिसके थ्रू हम ठीक हो सकें और हमारी बॉडी एक अच्छी फंक्शनिंग कर सके। जो इधर आधर जो लोग फिरते हैं ना, वो कहते हैं कि तू ये कैप्सूल खा ले, ये गोली खा ले, ये स्टेरॉइड्स खा ले, जनरल वीकनेस खत्म हो जाएगी, कमज़ोरी खत्म हो जाएगी, या फिर तेरा वेट गेन हो जाएगा। तो उन लोगों के चक्कर में कभी भी ना पड़े और उन लोगों के चक्कर में आकर के ये चीज़ें ना खाएं। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ आजकल ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं, हमारे सामने ऐसे मरीज़ आ रहे हैं निकल कर, जिन्होंने के इन कैप्सूलों का, इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बाज़ारों का कर तो लिया, वक्तिया तौर पर उनका वेट गेन हो तो गया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने छोड़ना इसको शुरू किया, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर देखने को मिले। और वो आज किसी की तो किडनी ख़राब है, किसी का लीवर ख़राब है। यानी कि इस तरीके से आप जो है बाजारू चीज़ें कोई भी ना खाएं इस तरीके की, किसी के कहने पर, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। हमेशा अगर इस्तेमाल करें नुस्खा तो आयुर्वेदिक करें, क्योंकि आयुर्वेद का ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना कोई नुकसान होता है। अगर ये आपको अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो आपको कभी नुकसान भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद के द्वारा ही अपना उपचार करो और घरेलू नुस्खों को अपनाओ, ये बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं।